मेनोपॉज़ क्या है? मेनोपॉज़ वो होता है जिसमें हमारी जो ओवरीज़ हैं या जो हमारी अंडेदानी है वो अंडे प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं। इससे हमारे फीमेल हार्मोन्स जो हैं ईस्ट्रोजेंस वो कम हो जाते हैं या बिल्कुल न की मात्रा में निकलते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में है। इसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ल एंड पोस्टमेनोपॉज़ल। सो पेरीमेनोपॉज़ल में क्या होता है कि आपको एंगर इश्यूज़ होते हैं, बहुत गुस्सा आता है लोगों के ऊपर, मूड चेंजेस होते हैं, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, मीनिंग अभी आया फिर 3 महीने बाद आया, या बहुत अधिक मात्रा में आते हैं पीरियड्स या बहुत कम होते जाते हैं। इस तरह के आप वेरिएशंस देखेंगे। इसके अलावा आपके मूड चेंजेस के अलावा और आपके गुस्सा के अलावा आपको और भी बॉडी में दर्द होना, नाइट स्वेट्स आना, हॉट फ्लशेस आना, ये सब भी देखे जा सकते हैं पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज में। इसके अलावा जो मेनोपॉज़ होता है उसमें तो आपकी ईस्ट्रोजेंस बिल्कुल कम मात्रा में या ना की मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि देखा गया है कि हेडेक्स होते हैं, आपके फ़िज़िकल चेंजेस बहुत आते हैं, आप मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा आपको भारीपन लगने लगता है, आपके शरीर में सूजन आ जाती है, आपको बॉडी एक्स होने लगते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है, आप अपने पार्टनर पे बात-बात पे गुस्सा करते हैं। आपको कई केसेस में डिप्रेशन भी हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, और नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लशेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि पंखा चलता रहे, ठंडी में भी आपको ऐसा लगता है कि पंखा पूरे फुल पावर पे चलता रहे, और इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेशन तो आपका बहुत चरम सीमा पर पहुंचा होता है। और मेनोपॉज़ में जो होता है आपके पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। पोस्ट मेनोपॉज़ल में क्या है, आपके पीरियड्स बंद ही रहते हैं, लेकिन आपके जो हार्ट की कंडीशन है, हार्ट डिजीज़ेस हैं या डायबिटीज़ है, या जो आपको फ़ीमेल हार्मोन्स जिन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब फ़ीमेल हार्मोन्स चूँकि नहीं हैं, तो आपके फ़ीमेल हार्मोन्स नहीं होने के वजह से आपकी हार्ट डिजीज़ेस जो है उसकी इंसिडेंस बिल्कुल मेल पेशेंट के बराबर हो जाती है। तो आपको हार्ट की कंडीशन भी बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपना हार्ट का ध्यान रखें, अपने ब्रेस्ट का ध्यान रखें, ब्रेस्ट की जांच रेगुलरली मैमोग्राफी से कराएं, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा के अपने यूट्रस की थिकनेस को देखें। और कभी भी अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीड होती है, मतलब बहुत टाइम से आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, नीचे से आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आपने देखा कि आपके पीरियड्स शुरू हो गए, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीड जो है वो खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह करें। इसका ट्रीटमेंट भी है। हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ईस्ट्रोजन नहीं है, आपकी बॉडी में कम बन रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन बहुत लोएस्ट मात्रा में आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जिससे आपका मूड स्टेबल रहे, जो आपकी वजाइना है उसमें ड्राइनेस कम रहे। कई लोकल क्रीम्स भी हैं, क्योंकि कई बारी लोगों को प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, सेक्स करने में, तो वो उस दौरान जो है अगर आप क्रीम्स यूज़ करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ये भी मुझे बताते हैं कि उनको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं इस दौरान। तो अगर आप वेजाइनल क्रीम्स यूज़ करेंगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ये मत डरिए क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ योर पार्टनर। सो ये सब अगर आप करेंगे। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टहलें, रोज़ टहलें, अच्छा सा वेल बैलेंस डाइट लें, अपनी डेली की एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और यू शुड एक्चुअली डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपको सिगरेट छोड़नी है, शराब छोड़नी है, रेगुलरली टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, एक नियमित डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना है। कभी कभार पार्टीज़ आर ओके बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज आपकी मेनोपॉज़ल एज शुरू हो गई है। इसमें बोन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोन हेल्थ
जो है वो आपके ईस्ट्रोजन जो है नहीं होने की वजह से बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स जो हैं डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। तो कैल्शियम, विटामिन डी ये सब लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपना ख़्याल रखें इस दौरान, और अगर आप ख़्याल रखेंगी तो आपकी प्रॉब्लम जो हैं वो कम, कम, कम और नहीं होंगी।